तो भैया इंडियन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या बात है, याद है? यहाँ पे जाते थे हम लोग, रोजगार ऑफिस। हर कोई कभी 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 ना कभी तो, कि हर मिडिल क्लास गया ही होगा यहाँ पे, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, हम भी गए थे भाई। उस समय पता नहीं था, मुझे याद है कि 12th करने के बाद, जब मैं बीएससी के फर्स्ट ईयर में था या शायद 12th के बाद ही मैं गया था, मुझे याद है, लेकिन मुझे पता नहीं था ये करता कैसे, काम कैसे करता है। बस इतना पता था कि ये रोजगार वाला कार्ड बनवा लो तो नौकरी लग जाएगी। तो जो इंडियन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ये एक इनिशिएटिव था। एक्चुअली क्या है कि बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, कि मतलब ऑर्गेनाइज नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड, राइट, कि यहाँ पे जिसको जॉब चाहिए वो यहाँ पे एंट्री मारता था, फिर सरकार कोई भी प्रोजेक्ट निकालती थी तो यहीं से ही, मतलब हम सबको बताया जाता था जॉब आइए और उसके बाद आप आ जाओ। तो मुझे याद है कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड और हर कोई बनवा लेता था, ठीक है, हर कोई, क्योंकि नौकरी सभी को चाहिए थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज बहुत कम लोग आ रहे हैं। एक स्टाफ बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के बाद कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ खास करने को है नहीं यहाँ पे, बस जो कंप्यूटर नहीं चलाना चाहते जानते वही आते हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल आउटसोर्स जॉब जो है वो डोमिनेट कर रही है। मुझे याद है कि जब हम लोग गए थे, और जो हम लोग गए थे, आज मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरा दोस्त माइक्रोसॉफ्ट में है इंजीनियर, है ना, और एक और दोस्त है वो भी एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, टेक कंपनी में। सबके 25-25, 30, 40, 50 लाख के पैकेजेस हैं, है ना। लेकिन हम सब गए थे और इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, बहुत ज्यादा। तो अभी तो आउटसोर्स जॉब है जितने भी, और वो डोमिनेट कर रही हैं। लेकिन एक समय पे बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते थे, रजिस्टर करते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स आते थे, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट देते थे काम के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, और रजिस्टर करते थे। तो यही चीज है, एक तरीके से मॉडल करियर सेंटर्स थे, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर और एक करियर काउंसलिंग का हब था, राइट, कि आपको करियर रिलेटेड सर्विसेज यहां पे आपको मिलेगी। मॉडल करियर सेंटर्स, एमसीसी बोला जाता था, कि आपको और जॉब फेयर्स यहाँ पे, मतलब बहुत सारी जो नौकरियां हैं, कंपनीज हैं, वो यहाँ पे आएंगी। आप आइए, इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्ट होते तो बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉयर्स, मतलब जो नौकरी देता है, उनको ये लोग मोबिलाइज करेंगी और काउंसलिंग लोकल लेवल पे देंगी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती थी ये, और यही था कि जो यंग प्रोफेशनल है वो जितना हो सके यहाँ पे एनरोल हो। लेकिन आज ये देखने को नहीं मिलता है। तो जो डीजी हैं बताते हैं कि एमसीसी बेसिकली लोकल यूथ को कनेक्ट करने की बात करता था। बाकी जो भी यहाँ पे जॉब लेने आए, और जो एक तरीके डिमांड एंड सप्लाई, भाई डिमांड है जॉब की तो सप्लाई यहां से हम दे रहे हैं। तो एक काउंसलिंग एक्टिविटीज भी हो जाती थी जो एस्पायरिंग जॉब सीकर्स हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 60 लाख रुपए तक मदद करती थी कि ये सेंटर्स, मॉडल सेंटर्स जो हैं एमसीसी, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही है कि रियलिटी में दिक्कतें बहुत ज्यादा। अब आप देख सकते हैं एनुअल प्लेसमेंट रेट में है, एनुअल प्लेसमेंट कितना हुआ, कुछ हुआ ही नहीं है। 6.4 लाख एनुअल प्लेसमेंट है। ध्यान दीजिएगा कितने लोगों ने रजिस्टर किया है, आप देख सकते हैं, लगभग 4.5 करोड़ ने, ठीक है ना, ये देखिए। और एनुअल हर साल रजिस्ट्रेशन लगभग 40 लाख के आसपास होते हैं। लेकिन अगर आप देखो तो जॉब कितनी है, 4 से 6 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और जॉब कितनी मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 6.5 लाख। आप समझ रहे हो, 1% से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 100 में से 99 लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। एक साल तक कोई यंग प्रोफेशनल आए नहीं। लास्ट जॉब फेयर जो है फरवरी में हुआ था, जहां पे 4 कंपनी आई थी, 150 से 200 जॉब सीकर के साथ इंटरैक्ट किया था। सीनियर स्टाफर बोल रहे हैं, जो कि दिल्ली आरके पुरम में एनसीसी चलाते हैं। सेंटर जो है वो 2019 में शुरू हुआ था, और यंग प्रोफेशनल देखा, लेकिन बहुत जल्दी ये चले भी गए। अब ये मॉडल क्या फ्लॉड है, देखते हैं। पहली बात तो सरकारी स्टाफ है ही नहीं यहाँ पे। सीनियर स्टाफ बताते हैं कि 8 रिमाइंडर्स दिए हमने, सरकार ने अभी तक किसी भी यंग प्रोफेशनल को सेंटर में पोस्ट किया ही नहीं है। यानी कि सरकारी हम चला ही नहीं सकते जब तक भाई सरकार की चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। लेकिन जब सरकारी हमारी मदद नहीं करेगी तो क्या करें। सिर्फ 3 परमानेंट गवर्नमेंट स्टाफ है, और बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल है। और ये हर जगह, ये ज्यादातर एमसीसी की यही कहानी है। अब जो स्टाफ ऑफिसर है भाई, अगर स्टाफ नहीं होगा तो वो सारे काम वही करेगा। अब वो सब कुछ एज अ मैनेजर भी है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बाकी जो इलेक्शन टास्क है, ये सब कुछ यही देखता है। तीसरा टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट। भाई सिंपल सी बात है, आजकल आउटसोर्सिंग बहुत सारी आ गई है,
ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स naukri.com वगैरह फलाना, उस समय ऑफलाइन था, खाली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज था। लेकिन आज naukri.com और ढेरों job.com कितनी सारी वेबसाइट आ गई है। तो एक तरीके से ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट अब कोई करना ही नहीं चाहता है भाई, अब तो बहुत कुछ है, गिग इकोनॉमी, गिग वर्कर्स आ गए ढेरों। तो जब इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कोई क्यों जाएगा यहां पे। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। अब भारत के जॉब मार्केट में यह प्रॉब्लम हमेशा से रहेगी। स्किल्ड ग्रेजुएट्स जो होते हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएट हुए हैं, जैसे कोई एआई में स्पेशलिस्ट है, कोई कोडिंग में स्पेशलिस्ट है, राइट, कोई मार्केटिंग में स्पेशलिस्ट है, और प्रोफेशनल्स, ये हमेशा चैलेंजेस फेस करेंगे क्योंकि क्रूशियल इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं है, मिसमैच है। अब भाई एक बात बताओ कि कोई स्किल्ड आदमी क्यों काम करेगा बिल्डिंग बनाने का? नहीं करेगा ना। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है ना। इमेंस डिमांड है जॉब की, लेकिन स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट है। जॉब की डिमांड बहुत ज्यादा है, आपको बता दूं, नौकरियां कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एमसीसी में कौन तरीके की जॉब्स है? लोअर एंड पोजीशंस, जैसे गार्डनिंग के लिए, क्लर्क, चपरासी, ड्राइवर्स, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब के लिए, और प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें कोई अच्छा खासा आदमी तो जाएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी डिक्लाइन हो रहे हैं, क्योंकि आजकल सरकार सीधा रिक्रूटमेंट एजेंसीज को स्पेशलाइज करती है, उन्हीं को दे देती है। तो वही कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मर रहे हैं। 1005 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे, जिसमें 76 यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे। 42 जो थे वो स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे डिफरेंटली एबल्ड के लिए, कि जो मानसिक रूप से या मतलब जो शारीरिक रूप से सही नहीं है उनके लिए। 5 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज औरतों के लिए थे, 14 एक्सचेंज पर्सनल और एग्जीक्यूटिव्स के लिए थे। एक ब्रोकन सिस्टम है। 99.5% जो जॉब्स बाईपास है, वो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां से आते थे। अब ये ब्रिज होता था, राइट, लेकिन अब दे हैव बिकम द रिलिक्स ऑफ इनसफिशिएंसी। कुछ खास देखने को यहां पे मिलता नहीं है, और हर राज्य में यही हालत है। अब जैसे लखनऊ में है काउंटर्स ऑफ रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस इन लखनऊ, और जेसी मार्ग, यहीं पे हम गए थे। खूब बहुत भीड़ रहती थी भाई। 2010, 12, 15, 16 तक इतनी भीड़ रहती थी। खैर मैं तो वही 2010 में गया था जब मैं अपना 12th कर रहा था। गजब। लेकिन आप कुछ नहीं है, काउंटर्स है ही नहीं, जीरो। आप जाएंगे तो बस धूल छान रहा है हर कोई। ये 2017 की रांची के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की फोटो है, देख सकते हैं। और ये 2017 की, आज 8 साल बाद कुछ नहीं है, नथिंग। आधे से ज्यादा जो स्टाफ मेंबर्स है जिनका सोल जॉब था जॉब एप्लीकेशन को प्रोसेस करना, वो बस अब क्या कर रहे हैं, एप्लीकेंट्स की काउंसलिंग कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि एक कॉपी करिए और लिंक को पेस्ट कर दीजिए वुडन डोर पे, ताकि सीधा पोर्टल पे रजिस्टर कर सके। अगर आपको जॉब वैकेंसीज की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगी, दैट्स इट। सरकार डेटा ये बताता है कि 1005 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं जो हमने अब बात की थी। 40 लाख जॉब सीकर्स अभी तक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं 2022 में, और 6.5 लाख प्लेस किए, यही जो हमने आपको बताया, ये डेटा बताता है। तो यही आप देख सकते हैं कि 60% जॉब सीकर्स जो हैं दे आर अंडर 60, 60 साल से कम है वो, है ना। 40 से 49 साल के 8% है, 50 से ऊपर है 1.7%, 46% 20 से 29, और 30 से 39 26%, और बाकी 19 साल तक 17%। हाईएस्ट नंबर कहां पे? केरल में 5 लाख, उसके बाद महाराष्ट्र में लगभग 4,90,000, तमिलनाडु में 4,80,000, यूपी में 4 लाख। तो एजुकेटेड जॉब सीकर जो हैं दे आर रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये लगभग 36 लाख के आसपास है, जिसमें 13 लाख के करीब औरतें हैं। तो ये चीज है। और सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोलने हैं तो आज के समय में आप गांव में खोलिए, क्योंकि शहरों में लिमिटेड है, शहरों में ही है एक तो एक तरीके से जिनको गांव में नौकरी चाहिए, गांव में अगर आप खोलेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। जो रूरल एरियाज में जो नौकरी ढूंढ रहे हैं वो उनको शहर जाना पड़ता है, और बहुत लोग नहीं जाते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए। ये गांव वालों के लिए जॉब बहुत बढ़िया है, आप समझ रहे हैं, ये चीज है। हालांकि वॉलेंट्री, आपको जबरदस्ती मतलब मन है, नौकरी की चाह है, हर किसी को होती है, पैसे तो वहीं से आएंगे ना, तो आप कर सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि आप अनएम्प्लॉयड हो, कोई भी कर सकता है। डुप्लीकेशन भी होता है, कई बार 2-2 बार 3-3 बार लोग अलग अलग जगह पे अपना नाम रजिस्टर कर देते हैं। आज के समय में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है दैट इज ऑफ नो यूज। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उससे डेफिनेटली इन एक्सचेंजेस को इंप्रूव किया जा सकता है, एआई से इंप्रूव किया जा सकता है, बट आजकल कुछ खास यहाँ पे हमको देखने को मिला नहीं है।